नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। हमीरपुर में निजी स्कूलों के बसों के चेकिंग अभियान के दौरान आरटीओ हमीरपुर ने शिकंजा कस दिया है और गत एक सप्ताह के दौरान निजी स्कूल बसों में खामियां पाई जाने पर 1 दर्जन से ज्यादा चालान काटकर जुर्माना वसूला है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आरटीओ अंकुश शर्मा ने बताया कि स्कूल बसों में कई तरह की खामियों के चलते 17 चालान काटकर करीब 45,000 रुपए जुर्माना वसूला। उन्होंने कहा कि बसों में कागजात नहीं दिखाए जाने के अलावा कई बसों के कंडक्टर या आया नहीं होने के कारण चालान किए गए। साथ ही स्कूल बस संचालकों को सख्त हिदायत दी है कि अगर दोबारा से बसों में बिना कागजात या अन्य खामियां पाई जाती हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा। आरटीओ अंकुश शर्मा ने बताया कि स्कूल बसों की चेकिंग के लिए स्पेशल अभियान के तहत कार्रवाई की गई है और 1 सप्ताह के भीतर ही चेकिंग के दौरान 17 बसों के चालान काटकर 45,000 रुपए जुर्माने की राशि वसूली गई है। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में भी चेकिंग अभियान इसी तरह से जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि 20 बस दूसरे वाहनों के भी चालान करके जुर्माना वसूला गया है। अध्यक्ष हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच हिमाचल प्रदेश एवं सदस्य स्टेट पेंशन ज्वाइंट एक्शन कमेटी हिमाचल प्रदेश। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि संघर्ष का दूसरा चरण आरंभ हो गया। प्रथम चरण में हमने हिमाचल प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन सरकार हमारे को गंभीरता से नहीं ले रही है। अब हमने निर्णय जो लिया है, स्टेट पेंशन ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले हिमाचल प्रदेश के समस्त विभागों के 18 संगठन इसमें सम्मिलित हुए हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन है, एचआरडीसी है, बिजली बोर्ड है, ट्रांसपोर्ट है, शिक्षा विभाग है। इसी तरह के 18 संगठन जो है, ये जो 28 नवंबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र धर्मशाला तपोवन में चल रहा है, इसमें हम 28 तारीख को हिमाचल प्रदेश सरकार का घेराव करेंगे, जिसमें चंबा से लेके कुल्लू, किन्नौर, सिरमौर से लेके हजारों कर्मचारी समस्त विभागों के जो पेंशनर है वो प्रदेश के सरकार के घेराव करने के लिए धर्मशाला पहुंचेंगे। दुख का विषय है कि हमने 14 सूत्री जो अपना मांग पत्र प्रदेश सरकार को दिया है, लेकिन प्रदेश सरकार इसको गंभीरता से नहीं लेती है। उसमें हमारी प्रमुख मांगे हैं, 1/1/16 से जितने भी हमारे पेंशन से संबंधित भुगतान है अविलंब उनको किया जाए। और दूसरे अभी जो डी अनाउंस हुआ है 4% दिया जाना चाहिए था, 1% कम करके दिया गया, उसका भी हम मांग करते हैं कि वो 4% दिया जाए। सबसे बड़ी बात तो है कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी पेंशनर है उसमें एचआईडीसी का पेंशन समाज सबसे ज़्यादा पीड़ित है। आज 23 नवंबर हो गया, एचआईडीसी से सेवानिवृत्त हुए लगभग 8,000 साढ़े 8,000 पेंशन धारकों को अभी तक पेंशन नहीं मिली है। और जो डीए की घोषणा की गई प्रदेश के समस्त पेंशन समाज को की गई, कर्मचारियों को की गई, निगम के कर्मचारियों को की गई, लेकिन जो एचआरडीसी से सेवानिवृत्त हुए लगभग 8,500 कर्मचारी, उनके साथ निगम प्रबंधन और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी पक्षपात कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, जिसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हमारे जो भुगतान है एचआरडीसी के कर्मचारियों को, जो पेंशनरों के भुगतान लगभग 1200 करोड़ रुपए के पिछले कई वर्षों से लंबित पड़े हैं और हमारे हजारों केस न्यायालय से, सामान्य हाई कोर्ट से हमारे पक्ष में फैसले आए हैं, उन फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। पेंशन रूल 1972 के मुताबिक पेंशन जो है महीने की पहली तारीख को मिलनी चाहिए और जो सेवानिवृत्ति के बाद है वो 3 मास के भीतर समस्त भुगतान होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो वर्षों बीत गए। उन पेंशन रूल 1972 की वायलेशन कर रही है, मनमाने तरीके से कर रही है। मनमाने तरीके से कभी 23 तारीख को, कभी 2-2 महीने पेंशन नहीं मिलती और करोड़ों रुपया वर्तमान सरकार ने जो प्रदेश के टैक्स पेयर का है, भोली भाली जनता जनार्दन का है, वो प्रदेश के नामी गिरामी वकील जो है हाई कोर्ट में उनके ऊपर खर्च कर रही है। और जो हम सरकार को आगाह करना चाहता हूँ, अभी 1 दिसंबर को फिर हमारा केस है, हम अंतोगत हमारी विजय होगी और हम विद ब्याज वर्तमान सरकार से वसूलेंगे। और 28 नवंबर का जो हमारा धरना प्रदर्शन है, इससे भी अगर प्रदेश की ये गूंगी बहरी सरकार नहीं जागी तो आगामी जो हमारा आंदोलन का स्वरूप है वो हम शिमला की तरफ बढ़ेंगे। ग्रीष्मकालीन सत्र में हम विधानसभा का घेराव करेंगे
और महामहिम राज्यपाल के माध्यम से हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देंगे, केंद्र सरकार को ज्ञापन देंगे कि वर्तमान जो सरकार है झूठी निकम्मी सरकार प्रदेश में है, लुटेरों की सरकार है, इस सरकार को बर्खास्त किया जाए और तुरंत प्रभाव से यहाँ से राष्ट्रपति शासन